नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। माही नदी में युवक के डूबने की खबर के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चला रही है। वहीं मौके पर माही पुल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। बताया जाता है कि वगेरी गांव निवासी नानालाल पिता गौतम गायरी सोमवार दोपहर से घर से खेतों में जाने के लिए निकला था, जिसके बाद वो घर पर नहीं पहुंचा। इधर उसकी मोटरसाइकिल माही पुल पर मिलने के बाद नानालाल के माही नदी में कूदने की आशंका के चलते एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं परिजन भी अपने स्तर पर खोजबीन में लगे हुए हैं। खबर के बाद मौके पर पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। वहीं लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। तो हम मौजूद हैं सागवाड़ा के माही पुल पर, और माही पुल पर कल दोपहर में एक बाइक मिली थी। बाइक के आधार पर आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि जो बाइक सवार युवक था वो माही पुल के अंदर कूद गया होगा। इसी आशंका के चलते गोताखोरों की टीम जो है और एसडीआरएफ की टीम जो है कल दोपहर के बाद से आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन कर रही है। लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन था और क्या हुआ। क्या नाम है? वो विठल गहरी में। हाँ, क्या हुआ? तो कल 2 बजे निकला था खेतों में गए। उसके बाद में 3, साढ़े 3, 4 बजे बाइक मिली है पुल की। वो रोशन का थे, क्या नाम है? नानालाल गए। कितनी उम्र होगी? उनकी 33 कितने बजे 40 की बात है करीब? करीब। वो घर से तो वो निकला था 2 बजे। हम्म, ये बात है 3, साढ़े 3 बजे। किसने देखी मोटरसाइकिल से? वो कोई जा रहा था बाइक लेके, उसने देखी। चौकी पे जाके सूचना दी थी, पुल पे बाइक तो खड़ी हुई इसके बाद क्या किया आपने? है। वहाँ सर आए, हम घर वालों को भी सूचना दी। देखा आजू बाजू में है, सब जगह थी, कोई पता नहीं चला। झगड़ा वगैरह हुआ हो नहीं या सर, मोबाइल से कोई मैसेज भेजा हो, वो इस मैसेज इस तरह मोबाइल का तो कोई रखता ही नहीं घटना? थे। फोन पे फोन नहीं रखते थे। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है उनका? बच्चे कितने हैं? 2 लड़के है, 2 लड़की है। एक की शादी कराई है। तो कुल मिलाकर ये है कि मोटरसाइकिल यहाँ मिली थी, इस आशंका के चलते आपको ये लगता है कि कहीं नदी में कूद नहीं गया। इसके अलावा आपने कहीं तलाश करने की कोशिश की? चला आजू बाजू छोटे समझ में जहाँ वहाँ पे भी की है, लेकिन कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं। आपने पुलिस में सूचना भी दी थी? कोई मामला वगैरह दर्ज कराया है? एफआईआर वगैरह दर्ज एफ आई आर दर्ज कराई। दर्ज कराई है? ठीक है, ये थे अपने जो युवक है जिसकी गुमशुदगी की बात बताई जा रही है, उनके परिजन थे और गांव के एक और निवासी हैं दलितन जी, जिनको उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था। तो पहले मैं हम सब के संवाददाता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप पधारे। लगभग ये हमारे गांव वगैरह के नानालाल पिता गौतम गायरी, लगभग उम्र 35 से 40 के बीच में है। वो कल शाम लगभग 2 बजे के आसपास वो घर से कहीं निकला हुआ था और घर वालों को पता नहीं था, बट 4 एक बजे 2 बजे 2-3 के बीच में बाइक यहाँ पर मिली और किसी ने कहा कि बाइक यहाँ महपुल पर खड़ी है। तो ये तो भाई नाना भाई की बाइक है। तो यहाँ पे हमारे जो पुलिस चौकी के प्रभारी है उनको सूचना दी गई, तो उन्होंने पता लगाया वास्तव में ये नानालाल की डायरी की मोटरसाइकिल है। तो हमने परिवार को प्रभारी ने परिवार को ये सूचना दी कि ये वास्तव में बाइक आपकी है क्या? तो उन्होंने फिर हमें भरी हाँ। और परिवार ने भी परिवार ने मतलब एफआईआर दर्ज करा दी है कि ये व्यक्ति हमने आसपास भी देखने का भी प्रयास किया है। आशंका जताई जा रही है कि बाइक माहीपुल मिलने पर हो सकता है कि वहाँ पे वो कूद सकता है। ऐसी ऐसी आशंका है, ऐसा नहीं हो पर ऐसी हमारी सबकी आशंका है कि तो इसलिए हमारे एसडीएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं और हमारे थाना के पूरे सीआई साहब वगैरह सब कुछ यहाँ चला रहे थे। और कल शाम से ही ऑपरेशन चल रहा है और सुबह से तो हमारे एसडीएफ के जवान हैं और यहाँ पे हमारे जो चौकी प्रभारी वगैरह सब लगे हुए हैं। और ग्रामीण जब भी है, सरपंच साहब भी सब लोग हैं यहाँ पे सुबह से लगे हुए हैं, सारे ग्रामीण के लोग भी हैं।
तो हम ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी तक कोई पता नहीं लग पा रहा है। तो हो सकता है अब ऐसा कुछ आशंका है, तो हम क्यों नहीं हम पीछे हम और भी प्रयास करेंगे उस सगे संबंधियों में, और डाउट है का अहमदाबाद नहीं चला गया हो, ऐसा हमारे हमें यूँ जानकारी मिली है। पर बट देखो, अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अब क्या होता है देखते हैं आगे। धन्यवाद आपका। इस तरह का कोई झगड़ा हुआ हो घर में, ऐसा कोई आपको लगता है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं, झगड़ा वगैरह नहीं। खेती-बाड़ी का काम करता है और खेतों में गया ही हूँ, पर बट क्या ये क्या लेकर निकला था वो? खेतों में जा रहा हूँ करके निकला था। और खेत खेत भी हमारे यहाँ माई पुल के पास ही है। तो हो सकता है वो खेतों की जगह पे यहाँ आए, तो बाइक मिलने पर ही हमें आशंका हुई है। बट ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, खेतों में गया यूँ है हमारा मानना। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे वगैरह गांव के निवासी पलीचंद बुनकर, जो बता रहे थे कि माही पुल जो है वहां पर इसकी जो बाइक थी वो बाइक मिली थी, और बाइक जो मिली थी इसकी आशंका ये जताई जा रही है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि कहीं वो पानी में कूद भी गया हो और वो कूदा होगा। इस वजह से जो परिजन जो हैं उन्होंने तत्काल जो है यहाँ के चेक पोस्ट पर जो पुलिस हेड थी है उनको सूचना दी। सागवाड़ा थाना अधिकारी डिप्टी साहब भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अवलोकन किया और दिशा निर्देश दिए। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये माही पुल का नज़ारा है, काफ़ी गहरा पानी है। और कल दोपहर बाद से ही एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, अभी भी आप देखेंगे कि ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। माही पुल पर जो है लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, सुबह से लोग यहाँ पर देखने आए हैं, वो खोजने आए हैं। और पुलिस की जो टीम है वो भी लगातार जो है तफ्तीश में जुटी हुई है। गांव के लोग जो है काफी चिंतित है, कहीं जो नदी है नदी के अंदर कहीं वो कूद नहीं गया हो, इसी आशंका के चलते एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम प्रत्युष सागर।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।